देश में चल रहे लोकसभा चुनाव के बीच एक बार फिर राजस्थान की सियासत में तपिश बढ़ती जा रही है। पूर्व सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच एक बार फिर सियासी मतभेद उभरने लगे हैं, क्योंकि हाल ही में पायलट ने 25 सितंबर 2022 की घटना का जिक्र करते हुए गहलोत को घेरने का प्रयास किया था। वहीं गहलोत ने भी सचिन पायलट पर तंज कसते हुए उनके एक बयान को बेवकूफी भरा बताया। नमस्कार, राजस्थान संवाद में आपका स्वागत है। आखिर क्या है पूरी खबर डिटेल में बताएंगे आपको, इसलिए वीडियो के एंड तक जुड़े रहिए हमारे साथ। दोनों नेताओं के बीच फिर से बयानबाजी शुरू होने के बाद कांग्रेस में सियासी हलचल मच गई है। इसको लेकर राजनीतिक जानकार भी अपनी राय देने में जुट गए हैं। राजस्थान की सियासत में गहलोत और पायलट के बीच फिर से सियासी वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। इस दौरान गहलोत ने सचिन पायलट के एक बयान पर तंज कसा, जिसमें पायलट ने कहा था कि उन्होंने जालौर में प्रचार करने के लिए कहा था, लेकिन उन्हें बुलाया ही नहीं। इस पर गहलोत ने उन पर पलटवार किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन इस तरह के मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। चुनाव में कई बार इस तरह के इशू होते रहते हैं, लेकिन ऐसी बेवकूफी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। सचिन पायलट को ये बयान नहीं देना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी, जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे जालौर सिरोही चुनाव प्रचार के लिए नहीं बुलाया गया। कई बार ऐसा हो जाता है, समय नहीं मिल पाता। हाल ही में इंदिरा गांधी जब चुनाव प्रचार के लिए आई तो सचिन पायलट भी साथ आते तो उनका भी वेलकम होता, लेकिन इस तरह के बयान देने को मैं सही नहीं मानता हूँ। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि मैं जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के चुनाव प्रचार में नहीं जा पाया। मेरे ओएसडी से उनकी बात हुई थी, लेकिन समय का तालमेल नहीं बैठ पाया। अगर मैं इस मुद्दे पर बयान देता और कहता कि मैं चोपड़ा के यहाँ जाना चाहता था, लेकिन मुझे फीडबैक नहीं मिला, तो ये ठीक नहीं होता। उन्होंने कहा कि चुनाव के वक्त इस तरह के बयान से कैंडिडेट का नुकसान होता है। हर उम्मीदवार जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। वहां की क्या कंडीशन है, किस नेता की जरूरत है, उस हिसाब से पार्टी कंट्रोल रूम से मांग की जाती है। लेकिन इस तरह के बयानों से चुनाव के बीच कैंडिडेट को नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। आपको बता दें, लोकसभा चुनाव के बीच सचिन पायलट ने भी एक न्यूज एजेंसी को इंटरव्यू दिया था। इस इंटरव्यू से पायलट ने कांग्रेस की सियासत में खलबली मचा दी। उन्होंने 25 सितंबर 2022 की सियासी घटना का जिक्र करते हुए इशारों में गहलोत को घेरने का प्रयास किया था। इसी बीच अब गहलोत ने भी सचिन पायलट को लेकर बयान दे दिया है। इसके बाद फिर से सियासी चर्चा तेज हो गई है। इधर पायलट और गहलोत के बीच फिर से सियासी वॉर छिड़ता नजर आ रहा है। दोनों एक दूसरे पर आक्रामक होने से कांग्रेस में किसी बड़े सियासी घटनाक्रम की ओर संकेत दिखता नजर आ रहा है। तो आपको क्या लगता है, क्या गहलोत और पायलट के बीच छिड़ा ये सियासी वॉर खत्म होगा, और क्या राहुल या प्रियंका गांधी इस बीच में आकर इन दो दिग्गज कांग्रेस नेताओं में सुलह करवा पाएंगे? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और साथ ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे चैनल राजस्थान संवाद को। कोरोना सोल्टेक क्वालिटी, डेडिकेशन और कस्टमर सेटिस्फेक्शन को प्रायोरिटी पर रखते हुए हर इंडस्ट्री की इलेक्ट्रिसिटी में कॉस्ट सेविंग कराने और उन्हें रिन्यूएबल एनर्जी की ताकत देने के लिए लगातार काम कर रहा है। क्योंकि कोरोना सोल्टेक में हमारा मानना है कि देश के रिसोर्सेज को सस्टेनेबल बनाने के लिए जरूरी है कि हम सबका उसमें बड़ा कंट्रीब्यूशन हो। इसीलिए सोलर प्रोजेक्ट्स की टाइमली डिलीवरी करते हुए एक पार्टनर की तरह आपकी इंडस्ट्री को हम अपडेट करते हैं और हमेशा आपकी सर्विस के लिए तत्पर रहते हुए सोलर एनर्जी का पूरा पोटेंशियल आपको मिले, इसी दिशा में काम करते हैं।